एलियन रोबोट वर्सेस वाटरमेलन रोबोट ट्रक। गांव के पास एक घना जंगल था। वहां जानवरों की कोई कमी नहीं थी। एक बार उस जंगल में अमर नाम का एक जानवर तस्कर जाता है, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और पैसों के लिए उन्हें बेच देता था। अमर जंगल में जानवरों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, इस जंगल में जानवरों की तो कोई कमी नहीं है। इन सारे जानवरों से मुझे खूब पैसे मिलेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर अमर जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचने लगता है। एक बार गांव का मोहन नाम का लड़का जंगल में लकड़ियां तोड़ रहा था। तभी वो अमर को देख लेता है। अमर की हुई करतूत को देखकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो अमर से जाकर कहता है, अरे अमर, कुछ पैसों के लिए इन मासूम जानवरों का शिकार मत करो। हमारे जैसे इन्हें भी जीने का अधिकार है। देखो, अपनी ये हरकत छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। पुलिस का नाम सुनते ही अमर मन ही मन सोचता है, अरे फिलहाल इस मोहन के सामने झुकना पड़ेगा। इस मोहन की वजह से कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। तब अमर थोड़ा सोचकर मोहन से कहता है, अरे माफ कर दो यार मोहन, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। बस इस बार ये बात किसी को मत बताना, प्लीज। इस तरह अमर माफी मांगने का झूठा नाटक करता है। मोहन उसकी बातों पर विश्वास करते हुए ये बात किसी को नहीं बताता। पर उधर अमर का बड़ा नुकसान हो रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तब उसका बेटा दिनेश कहता है, पिताजी, इस मोहन की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, पर मेरे पास इसका भी एक उपाय है। वो क्या है बेटा, जल्दी बता। बस इतना ख्याल रखना कि गांव वालों को इसकी भनक ना लगे। पिताजी, हम एक एलियन रोबोट को गांव में भेजते हैं। वो हमारा पालतू एलियन रोबोट होगा जो गांव वालों को डराएगा। एलियन को देख सारे गांव वाले जंगल ही जाना बंद कर देंगे और हम अपना काम बिना रुकावट के कर पाएंगे। अमर को अपने बेटे का ये उपाय बहुत पसंद आता है। दिनेश अपने दोस्त से कहकर एक एलियन रोबोट बनाता है और उसे जंगल से गांव में भेजता है। गांव में एलियन को देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं। वो एलियन रोबोट गांव को तबाह करने लगता है और तबाही करके सीधा जंगल वापस जाता है। सारे गांव वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर बात करने लगते हैं। तब गांव का मनोज नाम का लड़का कहता है, बाप रे, ये तो एलियन है। अब हमारा जंगल जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। वक्त आने पर ये गांव भी छोड़ देंगे। अरे पर एलियन ऐसे कैसे आ गए? पता है ना, जब एलियन धरती पर आते हैं तो वो उनकी स्पेसशिप से आते हैं और इसकी खबर पहले से साइंटिस्ट को हो जाती है। ऐसा कुछ रहा तो हमें सरकार आगाह कर देती ना। नहीं नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। सारे गांव वाले उस एलियन रोबोट को असली एलियन समझने लगते हैं, पर मोहन को अमर पर शक होने लगता है। इसलिए वो बात करने अमर के पास जाता है। तब अमर फिर से नाटक करने लगता है, अरे मोहन, अब क्या होगा हमारा और जंगली जानवरों का? देखो, जब से तुमने मुझे पकड़ा है तब से मैंने ये सारे काम बंद कर दिए थे, पर अब पता नहीं ये एलियन कहां से आया और ये क्या क्या तबाह कर देगा। अमर मोहन को बोलने का मौका ही नहीं देता। मोहन अमर की बातें सुनकर वापस घर आता है। उधर जंगल में अमर का काम बड़े ही अच्छे से चलता रहता है। एलियन रोबोट अमर को जानवर पकड़ने में मदद करता था। एक दिन एलियन रोबोट हाथी के पीछे पड़ जाता है। हाथी एलियन रोबोट की वार से घायल हो चुका था। वो भागते भागते गांव में घुस जाता है। मोहन घायल हाथी को सहारा देता है, पर जब यह बात अमर को पता चलती है तब वो सोचता है, उस हाथी के हमें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। अब उस हाथी को मोहन से कैसे वापस पाए। उस रात अमर हाथी पकड़ने के लिए एलियन रोबोट को लेकर मोहन के घर जाता है। एलियन रोबोट हाथी को पकड़ने ही वाला था कि तभी हाथी चिल्लाने लगता है। तब मोहन जल्दी से वहां आता है। अमर के साथ एलियन रोबोट को देखकर मोहन कहता है, अच्छा तो ये बात है। सुनो अमर, मुझे तो पहले से ही तुम पर शक था। अच्छा खेल रचा तुमने अपने फायदे के लिए, पर अब नहीं। तब एलियन रोबोट मोहन पर हमला बोलता है, लेकिन अचानक वहां एक वाटरमेलन ट्रक रोबोट आता है। वो एलियन रोबोट से लड़ाई करता है। देखते ही देखते सारे गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वाटरमेलन ट्रक रोबोट एलियन रोबोट को मार गिराता है। तब तो अमर की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। मोहन कहता है, अब तो तेरा ये एलियन रोबोट भी गया अमर। अपना गुनाह कबूल कर लो। वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आती है। पुलिस अमर और उसके बेटे को जानवरों की तस्करी के लिए गिरफ्तार करती है।
इस तरह से मोहन के वाटरमेलन ट्रक रोबोट की वजह से सारे जानवरों की जान बच जाती है। 3 जादुई ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस गॉडजिला। एक बार की बात है, मनोज लकड़ियां तोड़ने जंगल गया था। उसे एक पर्स मिलती है। उसे लगा कि शायद उस पर्स में उसे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो पर्स को लेकर घर आता है। वो खुशी से पर्स को खोलता है, लेकिन उस पर्स में पैसे नहीं, एक अंडा था, जिसे देख वो कहता है, अरे ये कैसा मजाक है, पर्स में भी भला कोई अंडा रखता है, और मैं भी ना क्या क्या सोच लिया था। इस तरह खुद पर ही हंसते हुए मनोज उस अंडे को फेंक देता है, पर जैसे ही वो अंडा जमीन पर गिरता है तो वो एक विशाल अंडा बन जाता है और उसमें से एक गॉडजिला बाहर आता है। यह सब उसका पड़ोसी भी देख लेता है, जिसे देख मनोज तो डर के मारे वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। तब उसका पड़ोसी भी भागते हुए मनोज से कहता है, अरे मनोज, तुम हमेशा जंगल से कोई ना कोई मुसीबत गांव में लाते ही रहते हो, कभी सांप, कभी शेर और अब ये गॉडजिला। अब पता नहीं हम सब जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। इस तरह दोनों चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। वो गॉडजिला गांव में तबाही मचाने लगता है। भूख लगने पर गांव के जानवरों को वो खा जाता है। सारे जानवर भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं तो गॉडजिला उसी गांव में रहकर तबाही मचाने लगता है। उधर मनोज भागते हुए एक जादूगर से टकराता है। तब वो कहता है, अरे मनोज, लगता है तुमने वो जादुई अंडा फोड़ दिया है, इसलिए सारे गांव वाले जंगल में आ गए हैं। अच्छा, तो जादूगर आपने ही यह सब किया है, अब आप ही इसका उपाय बताओ। हाँ हाँ, बस मैं मेरा जादू सही से चल रहा है कि नहीं यही देखना चाहता था। अब देखो मेरा दूसरा जादू। दरअसल जादूगर ने ही नया नया जादूगरी सीखने के लिए ये प्रयोग करके देखा। उसने ही वो गॉडजिला का अंडा बनाया, पर उसका ये जादू गांव वालों पर ही भारी गिर जाता है। तब जादूगर अपनी जादू से एक ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। मनोज उस रोबोट को लेकर गांव जाता है, जहां गॉडजिला और ट्रैक्टर रोबोट के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, पर एक ही वार से ट्रैक्टर रोबोट ढेर हो जाता है। मनोज भागते हुए फिर से जादूगर के पास आता है और कहता है, अरे जादूगर जी, आपने दिया हुआ वो जादुई ट्रैक्टर रोबोट तो गॉडजिला के सामने टिक ही नहीं पाया। कोई पावरफुल और अच्छा सा जादू करो ना। तब जादूगर दूसरा जादुई ट्रैक्टर रोबोट बना कर देता है। मनोज उसे भी लेकर गॉडजिला के पास जाता है, पर दूसरा रोबोट भी गॉडजिला के सामने टिक नहीं पाता। तब मनोज की मदद के लिए जादूगर तीसरा ट्रैक्टर रोबोट भेजता है, पर तीसरा रोबोट भी ढेर हो जाता है। गॉडजिला तीनों जादुई ट्रैक्टर रोबोट को मार गिराता है। इधर मनोज ये देख परेशान हो जाता है कि तभी वहां जादूगर आता है और कहता है, अरे मनोज, परेशान मत हो, अभी तक तुमने मेरा असली जादू थोड़ी ना देखा, अब देखो मेरा कमाल। जादूगर अपने जादू से तीनों जादुई ट्रैक्टर रोबोट को फिर से ठीक करता है। तीनों रोबोट एक साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं और इस गॉडजिला पर हमला कर देते हैं। गॉडजिला उन तीनों रोबोट का मुकाबला नहीं कर पाता और वो मारा जाता है। तब जादूगर गॉडजिला को फिर से एक अंडे में कैद कर लेता है। तभी मनोज कहता है, आपका धन्यवाद जादूगर जी, लेकिन हाँ, इसके बाद जादू सीखने के लिए हम इंसानों को परेशान मत करना। हाँ हाँ मनोज, लेकिन इससे तुम्हें एक सीख तो मिली ना कि जब रोबोट अकेले गॉडजिला से मुकाबला करेगा तो वो हार जाएगा, लेकिन एक साथ रहेगा तो गॉडजिला पर भी भारी पड़ जाएगा। ऐसा कहकर जादूगर वहां से चला जाता है। मनोज भी इस सीख को समझकर अपने काम में लग जाता है, तो गांव वाले वापस गांव में आकर अपने अपने घरों को ठीक करने में लग जाते हैं।